हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों का अभय सर का नमस्कार। क्या हाल चाल है बच्चा पार्टी? टुडेज द वंडरफुल सेक्शंस ऑन दिस केमिस्ट्री चैप्टर वन, जो कि क्लास 10th के लिए बेटा। उस चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आज का लेक्चर है टुडेज लेक्चर वन नंबर 1 एंड टुडेज गोल है बेटा आज आपका क्या होता है कार्बन, कि व्हाट इज कार्बन, कार्बन क्या होते हैं। हमने बहुत सारे केमिस्ट्री में ऐसे चैप्टर पढ़े, आज से क्लास 9 से लेकर के आज की क्लास 12 तक हमने बहुत सारे ऐसे चैप्टर पढ़े जिसमें हर एक चीज के मैटर के बारे में हमने पढ़ा, साउंड के बारे में पढ़ा। लेकिन हमने कहने का तात्पर्य हमने पीरियोडिक टेबल तक सारी चीजें पढ़ा, और हमने ये पढ़ा कि पीरियोडिक टेबल में 1 से लेकर के हमारे पीरियोडिक टेबल में लगभग 118 एलिमेंट्स आर फाउंड इन आवर पीरियोडिक टेबल, पाए जाते हैं 118 एलिमेंट। बट हमने कभी तो ये नहीं पढ़ा कि सर नाइट्रोजन के बारे में, हमने हाइड्रोजन के बारे में, हमने ऑक्सीजन के बारे में तो नहीं पढ़ा कभी। 118 एलिमेंट में हमने किसी चीज के बारे में, किसी चैप्टर का नाम से स्टार्ट हुआ, हमने उसके बारे में नहीं पढ़ा। बट आज ऐसा क्या है कार्बन के अंदर कि हम उसका नाम क्या करते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और हमने कार्बन की एक बहुत अच्छी खासियत बताई थी जब इससे पहले केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ा रहे थे एटम्स मॉलिक्यूल्स, उसमें हमने एक चीज आया था कि सर अवोगाड्रो नंबर को अगर फाउंड करना है तो आप एक स्मॉल यू लिख देते हैं। यू क्या था, एटॉमिक मास था। तो उसमें मैंने बताया था सर 1/12 कार्बन ऑफ द एटम, मतलब जो कार्बन होता है ना वो स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा करता है, मतलब हर एक एटम के ऊपर वेरी ऑफ करता है। तो मैंने कहा कि सर वहां पे एक हमने कार्बन की बहुत अच्छी चीजें पढ़ी थी, कार्बन हमारा क्या करता है, हर एक एटम के लिए स्टेबल होता है, इसलिए कार्बन का उपयोग करते हैं। बट आज यहाँ पे उस कार्बन को और हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसका चैप्टर का ही नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हमारे जो कार्बन वो है क्या, और उनके बनने वाले, उनके साथ में बनने वाले कंपाउंड कौन कौन से होते हैं। चलिए इसी के साथ हम आज आपका ज्यादा ना समय लेते हुए एक लेक्चर को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और एक नए जोश के साथ। उस जोश का नाम क्या है, चलिए, फूल है गुलाब का। क्या बेटा, क्या बोलोगे सब लोग? फूल है गुलाब का और नशा है मोबाइल का। आज सभी बच्चों के लिए ये, हमारे को चाहे ऑनलाइन बच्चे हैं चाहे वो ऑफलाइन बच्चे हो, तो फूल है गुलाब का, नशा है मोबाइल का। अरे बच्चा पार्टी अब तो पढ़ लो, क्योंकि कुछ महीने बाद है बोर्ड है आपका। तो कहने का मतलब ये है कि फूल है गुलाब का, नशा है मोबाइल का। आजकल के बच्चों के लिए कि फूल है गुलाब का, नशा है मोबाइल का। अरे बच्चा पार्टी अब तो पढ़ लो, क्यों? क्योंकि कुछ महीने बाद है किसका बोर्ड, आपका। तो हमारा बोर्ड तो होने वाला नहीं है, बोर्ड आपका होने वाला है कुछ ही महीने बाद। तो अब नशे मोबाइल में आप नशा, हर एक चीज के लिए नशा छोड़ दीजिए, केवल आप स्टडी पे ध्यान रखो बेटा। इस बहुत ही ज्यादा जोश के साथ ये जो हमने आपको एक ऐसा कोई जोश वाली लाइन थी या फिर कोई एक मोटिवेशन ही आपके लिए, तो आपको इन चीजें पर अगर एक बहुत ही अच्छा ज्यादा जोश आया हो तो इसके साथ हम आपका ज्यादा समझ लेते हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं। सर आज हमारा टुडेज गोल है क्या होते हैं कार्बन। कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, उनके केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, और कितने हमारे कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं हमारे कार्बन के साथ, इनके सबके बारे में पढ़ेंगे। तो पहली हेडिंग है, आप सब लोग डालो बेटा कि कार्बन क्या होता है। आप हेडिंग डालोगे कार्बन क्या होता है, मतलब व्हाट इज कार्बन। आप क्या बोलोगे बेटा, व्हाट इज कार्बन, कार्बन है क्या। सबसे पहली हेडिंग आई कि कार्बन है क्या। सर कार्बन क्या होते हैं, आप क्या लिखोगे बेटा, कार्बन क्या होते हैं। तो अगर मैं बात करूं ना सर, जो कार्बन है, पहली चीज तो ये नॉन मेटल है। अगर कोई पूछता है कार्बन क्या है, मेटल है, क्योंकि हमारे पीरियोडिक टेबल में जो 118 एलिमेंट है ना, सबको पता है सर उसमें कुछ मेटल है, कुछ नॉन मेटल है, और कुछ नोबल गैस है, और कुछ मेटलवाइड्स है। पढ़ा है सब बच्चों ने। कुछ लैक्टिनवाइड्स है, कुछ एक्टिनवाइड्स है, कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट है, कोई पी ब्लॉक का एलिमेंट है, कोई एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। तो जितने भी हमारे ब्लॉक के एलिमेंट है ये सारे, कुछ एस ब्लॉक के एलिमेंट वाले हो सकते हैं मेटल हो, पी ब्लॉक के एलिमेंट वाले हो सकते हैं नॉन मेटल हो, जो हमारे 18 ग्रुप वाले एलिमेंट वो सारे नोबल गैस होते हैं। तो 57 से लेकर के 198 तक लगभग लैक्टिनोइड होता है। तो ये सारी चीजों में हमने कहा सर, जो कार्बन हमने उठाया ना, कार्बन क्या होता है। तो कार्बन अगर कोई पूछता है सर, कार्बन पहली चीज क्या है सर, एक मेटल है। क्या बोलोगे बेटा, सॉरी नॉन मेटल है। क्या बोलोगे, नॉन मेटल। आपको पूछेगा कार्बन क्या है, मेटल है, नॉन मेटल, या फिर मेटलाइट्स है, फिर नोबल गैस है, फिर लैक्टिनोइड है कि एक्टिनोइड है, तो आप क्या बोलोगे बेटा, नॉन मेटल है। मेटल क्या है, नॉन मेटल। कितनी चीज के लिए, अगर कोई पूछता है सर कार्बन जो है ना, कार्बन है क्या सर, कार्बन सर क्या है, नॉन मेटल है। सर कार्बन की स्टेट क्या होती है, सेकंड प्रॉपर्टी आ जाती है। सर कार्बन की स्टेट, कार्बन किस अवस्था में होता है, सर हमने कभी देखा नहीं है भाई। कार्बन को आपने देखा नहीं है, तो सर किस स्टेट होती है, तो हमने तो देखा बेटा। तो हम क्या बताएंगे, कार्बन पहली चीज तो वो सॉलिड भी हो सकता है। कार्बन जो है ना बेटा हमारा सॉलिड भी होता है, और लिक्विड में भी होता है, और गैस में भी होता है। क्या चीजें यहां तक क्लियर है। तो सॉलिड बेटा हमारी तीनों चीजों में फाउंड होता है। यहां तक किसी चीज को कोई दिक्कत, कोई बच्चे को दिक्कत यहां तक। तो अब कहोगे सर कार्बन सॉलिड में तो ठीक है,
क्यों? क्योंकि कार्बन एक प्रकार का कोयला, जानते हो कोयला, कोल, कोल है क्या सर? कार्बन का ही तो मिलावट है उसमें, बात तो क्लियर है सर। लिक्विड में मरकरी, मरकरी पूरी तो कार्बन से मिलकर के बनी हुई है। गैस में सर आपके एटमॉस्फेयर में होता है क्या? कार्बन डाई ऑक्साइड। तो किससे मिलकर बना हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन ही तो मिलकर बना हुआ है। तो सर कार्बन का इतना बड़ा रोल है, मतलब अगर मैं एक वर्ड हेडिंग डालूं तो इंपॉर्टेंस ऑफ द कार्बन, तो इंपॉर्टेंस ऑफ द कार्बन में ये आएगा बेटा, कार्बन का महत्वपूर्ण क्या है सर? तो इंपॉर्टेंट का महत्वपूर्ण हमारे जितने भी ऑल लिविंग थिंग्स होते हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स है तो वो नॉन मेटल, है तो वो नॉन मेटल, बट नॉन मेटल में हमारी जितने भी लिविंग थिंग्स है ना, इनका उपयोग किस किस तरीके से करते हैं? तो मेडिसिन के भी रूप में उपयोग करते हैं भाई, मेडिसिन के रूप में, अपने फूड में भी अपना यूज करते हैं, अपने भोजन में। तो जितने भी लिविंग थिंग्स को जितनी भी चीजों की आवश्यकता होती है, चलने के लिए, फिरने के लिए, घूमने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, हर एक चीज को हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, तो जितनी भी चीजें होती है, क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे कहाँ होता है, हमारे कार्बन हमारे ब्लड में भी खुला होता है, लेकिन वो क्या करता है, निकल करके फिर ऑक्सीजन जाता है, वो आता है, मतलब ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है। तो कहने का मतलब इनका भी हमारे बॉडी के अंदर इनका भी रोल होता है। तो कार्बन का बेटा इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम लिखते हैं सर, अब हम इसके नोट से लिखेंगे। तो अगर मैं बात करूं कार्बन, तो अगर मैं बात करूं बेटा कार्बन क्या है, तो आप लिखोगे पहली हेडिंग कार्बन, लिखो स्टार्ट करो। कार्बन इज अ नॉन मेटल। क्या यहां तक क्लियर? पहली हेडिंग आपको लिखो, कार्बन है क्या सर? आपको पता होना चाहिए पहली हेडिंग सर, कार्बन इज अ नॉन मेटल। जो भी हमने आपको हिंदी में एक्सप्लेन करवाया, तो कार्बन क्या है, तो आप क्या बोलोगे बेटा? कार्बन इज अ नॉन मेटल। कार्बन जो होता है ना वो नॉन मेटल होता है। यहां तक क्लियर? आगे सेकंड, अगर मैं बात करूं सर कार्बन का ना सर एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, हमें ये, तो आपको मैंने बताया एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है? 6। कितना होता है? 6। हमें सर बताइए मास नंबर कितना होता है सर? मास नंबर कितना? तो आप क्या बोलोगे बेटा? 12। क्या बोलोगे बच्चे? 12। सर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है सर? इनका इलेक्ट्रॉनिक, पहले एकदम बेसिक से समझो आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है मेरे बच्चे? 2 और 4। सर इनकी वैलेंसी कितनी होती है? एकदम पहले बेसिक में चलेंगे, इनकी वैलेंसी कितनी होती है? तो आप क्या बोलोगे सर? 4। क्यों? क्योंकि अब सर ने एक चीज तो बताइए, वैलेंसी क्या होती है? जो आउटर मोस्ट पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं हमारे किसी भी ऑक्टेट में, किसी भी ऑक्टेट में या किसी सबसेल में, उसको क्या बोलते हैं वैलेंसी। तो हमारे सबसे बाहर कौन सी सेल दिख रही है? कौन दिख रही? 4। तो 4 उसकी क्या होती है सर? वैलेंसी होती है। क्या वैलेंसी। ये हमारा रहा कार्बन के बारे में एक बेसिक कंटेंट। यहां तक किसी बच्चे को डाउट? कोई भी चीज आपको, हमने इसके बारे में पहले ही पढ़ा रखा है, लेकिन यहां से हमने कार्बन का नाम स्टार्ट हो तो मैं कहा सोचा कार्बन की एक बेसिक चीज बता दूं। तो कार्बन इज क्या बोलोगे? क्या है वो? नॉन मेटल। सर कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। सर उसका मास नंबर कितना होता है सर? 12। बोलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है सर? 2 और 4। सर उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4। सर एक चीज और सर, सिंबल क्या होता है? क्या बोलो बेटा? सिंबल। तो सिंबल सर क्या होता है सर? कैपिटल सी। क्या यहां तक किसी को दिक्कत? एक चीज और नोट कर लो, हमें लगता है कि कार्बन के बारे में अगर कोई बेसिक चीज पूछे तो हमें लगता है सारे बच्चे क्या कर लेंगे, इतनी चीजों को तो आप क्या कर लोगे बेटा? बता दोगे। यहां तक किसी को दिक्कत? बताइए किसी को डाउट? कार्बन क्या होते हैं सर? कार्बन इज अ नॉन मेटल। कार्बन एक नॉन मेटल होता है, ठीक है सर। एटॉमिक नंबर क्या होता है सर? 6। भाई अगर कोई पूछ ले, इसी पे क्वेश्चन बना दे कि हमारे पीरियोडिक टेबल में कार्बन कौन सी जगह पे स्थित है, क्या बोलोगे बेटा? 6। कौन से नंबर पे स्थित है बेटा? 6। तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 6। मास नंबर सर इसका डबल, क्योंकि एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल क्या होता है? मास नंबर 12। 6 दूना 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर एटॉमिक नंबर का होता है 2 और 4, 2 और 4 6। वैलेंसी 4, सिंबल 6। क्लियर? क्लियर? अब चलिए एक चीज और बेसिक पढ़ लेते हैं सर, इनका क्या पढ़ ले? एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या पढ़ ले बेटा? एटॉमिक स्ट्रक्चर। चलो इसको हम पढ़ लेते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? एटॉमिक स्ट्रक्चर का बना लो, बीच में क्या होता है बेटा? एन। क्या? एन। एक ये रहा आपका और एक आपका ये रहा, और ये आपका एक ये रहा, और ये आपका एक ये रहा। चलो ए सेल, एल सेल और एम सेल और एन सेल। क्लियर? के एल एम। अगर भाई आपको पढ़ाया गया है पीरियोडिक टेबल, सबसे पहले मैंने पीरियोडिक टेबल का जब आपको थोड़ा इंटरव्यू दे रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था, है ना, कितने सब सेल होते हैं बेटा? 4। कौन से सेल? सी ई डबल एल वाले, कोशिका वाले नहीं सर, एस एच ई डबल वाले सेल। ये कौन से सेल बेटा? ये वाले सेल। और इनको एक चीज और बोल सकते हो, अगर कोई पूछे कितने सेल होते हैं तो आप क्या बोलोगे बेटा?
4 कितने होते हैं बेटा 4 हमारे प्रोडक्ट में कितने 4 सेल। लेकिन अगर और कोई चीज पूछे सर इनको और क्या बोलते हो तो आपको मैंने बताया था क्या बेटा ऑक्टेट। क्या बोलते हो बेटा ऑक्टेट। क्या बोलते हो ऑक्टेट। क्या यहां तक कोई दिक्कत है कोई दिक्कत है तो बेटा उसी तरीके से तो इनको ऑक्टेट बोलो चाहे इनको सेल बोलो। तो अब जरा बताओ मुझे सब बताओ जरा मैं बताइए जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कौन कौन से सेल में गया है इलेक्ट्रॉन तो क्या बोलोगे 2 इलेक्ट्रॉन तो सर सबसे पहली जो सेल जाती है हाँ चलो तो क्या पढ़ा रहे थे तो के सेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे आप लोग 2। अगर सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉन फिल होता है तो कहां पे भरा जाता है के सेल में। कौन से सेल में के। और एल सेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 4। कितने सेल आएंगे 4 1 2 और कहीं भी आप 2 भर दो 2 और 4 तो 4 सेल आपके एल सेल में और के में कितने सेल बेटा कितने इलेक्ट्रॉन 2। यहां तक हमें लग रहा है बेसिक स्ट्रक्चर आपका बिल्कुल कार्बन के बारे में यहां तक आपका क्लियर होना चाहिए। यहां तक किसी को डाउट नोट करो फटाफट नोट कर दिया नोट करो बेटा हो गया मिटाएं से याद से हो गया मिटाऊं चल आगे चलो नोट पॉइंट लिखो फटाफट नोट में लिखो बेटा फाउंड इन earth crust found in earth crust of 0.02% and present in atmosphere present in atmosphere नोट करो हाँ नहीं ये उसका नोट है और कहाँ पाया जाता है। हम तुम्हारे पीरियड टेबल में तो होता ही है लेकिन हमारे अर्थ क्रस्ट का मतलब अर्थ क्रस्ट अर्थ क्रस्ट किसको बोलते हैं जैसे ये हम लोग पृथ्वी की सबसे ऊपर की सतह एटमॉस्फेयर ये हमारा वातावरण। तो हमारे अर्थ क्रस्ट में कितना पाया जाता है बेटा 0.02% हो सकता है आपका उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है एटमॉस्फेयर का भी बताते हैं एटमॉस्फेयर में लगभग 0.04% होता है अबाउट लगभग बता रहे हैं लगभग 0.04% होता है। नोट कर दो इसे हो गया चलो अब डालो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इम्पॉर्टेंट ऑफ कार्बन का क्या इम्पॉर्टेंट है इम्पॉर्टेंट ऑफ कार्बन क्यों इतना महत्वपूर्ण है मतलब मैंने बताया भाई आपको 118 एलिमेंट में नाइट्रोजन हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन छोड़ो नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सारे 118 एलिमेंट का नाम नहीं लिएगा चैप्टर में लेकिन इनका क्यों चैप्टर का नाम लिया गया कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इनका क्यों चैप्टर ही बन करके कार्बन आया तो इनका क्या महत्वपूर्ण रोल है। अब इसके बारे में अभी तो हम बेसिक चीज पढ़ रहे थे अब चैप्टर यहाँ से सबसे बढ़िया स्टार्ट होता है कि कार्बन इंपॉर्टेंट ऑफ कार्बन। तो कार्बन का मेन इंपॉर्टेंट क्या बेटा ऑल लिविंग थिंग्स जो भी हिंदी बता दी मैंने आपको ऑल लिविंग थिंग्स और या ऑर्गेनिज्म ऑल ऑर्गेनिज्म एंड materials like food में पाया जाता है and cloth medicine and fuels are carbon based कार्बन बेस्ड नोट कर लो
मुझे लगता है यहाँ तक सभी बच्चों को हर एक चीज़ क्लियर होगी यहाँ तक। तो इंपॉर्टेंट ऑफ कार्बन मैंने भी आपको पहले बता दिया, वही बताया था पढ़ाने से पहले, एक्सप्लेन करने से पहले, लिखने से पहले मैंने आपको बताया था कि इनका मेन रोल क्या होता है, क्योंकि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी जीवित जीव होते हैं हमारे एंड मटेरियल्स जितने भी हमारे क्या होते हैं पदार्थ होते हैं, लाइक जैसे कौन कौन पदार्थ हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फूड होता है, खाने में भी कार्बन का काम होता है, क्लॉथ में भी, मेडिसिन बनाने में भी, एंड फ्यूल ऑयल में भी, तेल में भी, एंड आर कार्बन वेट, ये सब हमारे किसके ऊपर आधारित हैं, सब बेस मतलब आधारित, किसके ऊपर आधारित है बेटा, कार्बन के ऊपर। मतलब ये सारी चीज जो बनती है ना, ये सारी चीज पाई जाती है, इसमें सब में कार्बन का रोल होता है, समझ गए। इसलिए हमारे इस पूरे 113 एलिमेंट में सबसे ज्यादा चॉइस किसका लिया गया, कार्बन का, ठीक है। इसीलिए लिखा जाता है कार्बन क्या होता है, व्हाट इज कार्बन। और 113 एलिमेंट में नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का भी रोल है, ऐसा नहीं भाई 113 एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल में ऐसे ही नहीं आ गए, उनका भी रोल हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे अर्थ पे, हमारे पृथ्वी पर उनका रोल है, बट सबसे ज्यादा किसका रोल है बेटा, कार्बन का, समझ गए। तो 118 एलिमेंट में अगर कोई पूछता है सर सबसे ज्यादा कार्बन का रोल क्या है, मेन इनका क्यों इनको ही लिया गया, तो आप सबसे ज्यादा क्या बताओगे, क्योंकि सर जितनी भी चीज एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग जीवित जीव के लिए सबसे ज्यादा भाई जरूरी क्या है, रोटी कपड़ा मकान, भाई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी क्या है, एक खाने के लिए होना चाहिए, पहनने के लिए होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, उसको रहने के लिए होना चाहिए, खाने के लिए होना चाहिए, रहने के लिए होना चाहिए, और अपना पहनने के लिए होना चाहिए, बस 3 चीज इंसान को जरूरत होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बेटा फूड में भी कार्बन है, क्लॉथ पहनने के लिए भी कार्बन है, और मेडिसिन, फ्यूल, ये सारी चीजें जितना भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म भाई चलने के लिए पेट्रोल का यूज करते हैं, फ्यूल में भी कार्बन का रोल होता है, मेडिसिन, दवाई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करता है, दवाई हमें हमारी तबीयत खराब है, दवाई यूज करते हैं, उसमें भी कार्बन का रोल होता है, लेकिन कपड़े भी पहनते हैं, इसमें भी कार्बन का रोल, मतलब इतनी सारी चीजें जो हम अपने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारा यूज करते हैं, तो सब किस पर आधारित होता है बेटा, कार्बन पर। किस पर आधारित होता है, कार्बन पर। मुझे लगता है आई होप सभी बच्चों को यहाँ तक कार्बन के बारे में जितना कुछ पढ़ाया गया हर एक चीज क्लियर होगा, क्लियर है। एक बार बहुत ही तेज से रिवीजन, फास्ट रिवीजन। चलिए कार्बन क्या होता है, क्या बोलोगे सबसे पहले, कार्बन कोई पूछता व्हाट इज कार्बन, तो कार्बन इज अ मेटल की नॉन मेटल, नॉन मेटल। सर उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6। सर उनका सिंबल क्या होता है, सर कैपिटल सी, ऐसे से नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, कैपिटल सी। क्लियर, क्यों, क्योंकि आपके पीरियोडिक टेबल में कुछ Cl जैसे क्लोरीन होता है ना, तो C बड़ा होता है और L क्या होता है बेटा, छोटा होता है, तो आप एक्चुअली बोलोगे पीरियोडिक टेबल में। तो हाँ, तो मैंने बताया क्या, कैपिटल सी होता है, ठीक है। उसका उनका एटॉमिक मास नंबर क्या होता है। और एक चीज और, हाँ अभी क्लियर कर लो, मैं चाहे बोलूँ एटॉमिक मास बोलूँ और चाहे मैं मास नंबर बोलूँ, दोनों बेटा क्या होते हैं, सेम होते हैं, कभी कंफ्यूजन मत होना। अगर मैंने डायरेक्टली एटॉमिक ना लगा करके एटॉमिक मास बोल दिया या फिर मैं मास नंबर बोल दिया, तो दोनों चीज बेटा सिमिलर है, कभी कंफ्यूजन मत होना। नहीं तो सोचो सर ने टाइम यहाँ लिखवा दिया है, इसके पहले वाली स्लाइड में लिखा है मैंने कि मास नंबर बराबर 12, तो मास नंबर अगर मैं मास नंबर हटा करके मैं आगे उसके एटॉमिक मास लिख दिया होता, तो कंफ्यूजन मत होना, उसका सेम टू सेम मास नंबर को ही एटॉमिक मास बोलते हैं। क्लियर है, क्योंकि केमिस्ट्री है, कुछ दो नामों से। तो हाँ, एटॉमिक मास नंबर कितने बेटा, 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 4। सर उनकी वैलेंसी 4, ठीक है सर। उसके बाद मैंने बताया कार्बन कहाँ कहाँ और पाया जाता है सर, हमारे अर्थ क्रस्ट में कितना परसेंट पाया जाता है, 0.02%। क्लियर, हमारे एटमॉस्फेयर में कितना पाया जाता है, लगभग 0.04%। क्लियर। कार्बन का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इनका, सर इनका ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि हमारे जितने भी लिविंग थिंग्स, लोग जितनी भी चीजें यूज करते हैं, चलने के लिए, फिरने के लिए, घूमने के लिए, टहलने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, हर चीज, जितनी भी चीज एक लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करता है, जीवित जीव यूज करता है, उसमें सबसे ज्यादा रोल किसका होता है, हमारे पीरियोडिक टेबल 108 एलिमेंट में सबसे ज्यादा रोल किसका होता है, कार्बन का। इसलिए कार्बन को क्या रखा गया, एक इंपॉर्टेंस रखा गया, महत्वपूर्ण रखा गया। यहाँ तक क्लियर। अब चलिए इस पर क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन, ध्यान से। अब कैसा क्वेश्चन पूछता है बोर्ड, why does not form ionic bond। और इससे पहले चैप्टर में मैंने पढ़ाया बेटा आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी भी लिखाई जाके पिछले खोल के देखना। चलिए बताइए इसे, वाई डज नॉट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड, कार्बन क्यों, वाई कार्बन क्यों आयोनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है, पहला क्वेश्चन।
गिव मी आंसर प्लीज, आस्क द क्वेश्चंस। क्लास 9 वाले से उम्मीद नहीं रखेंगे, लेकिन क्लास 10 और 11 वालों से 10th में से भी उम्मीद रखेंगे, 11 और 12 वालों से उम्मीद रखेंगे। Why carbon does not form ionic bond? कार्बन जो है वो आयोनिक बॉन्ड क्यों नहीं फॉर्म करता है, उसका क्या कारण होता है बताइए। नहीं पता? चलिए हमें ये बताइए, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन बेटा कितनी बार आया है, लिखा होगा भाई। अच्छा इसमें नहीं लिखा है, क्यों? पहले ये बताइए आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं, हमें ये बताइए तब हम बताएंगे रीजन। आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं? घर पे कोई जो नोट्स लिखवाया कोई पढ़ाई नहीं आगे पीछे, बताइए आयोनिक बॉन्ड क्यों होते हैं? आयोनिक बॉन्ड क्या है? इस पहले चैप्टर में आया बता। आयोनिक बॉन्ड जो होते हैं ना बेटा, वो शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होता है? शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। आयोनिक को मैंने बताया था, याद करो आयन के नाम से, जिसमें दो आयन होते हैं, कौन कौन से? कैटायन और, याद आ रहा नहीं आ रहा कुछ? आयोनिक बॉन्ड पढ़ा के मैंने ये भी एक्सप्लेन करवाया था। जो किसी भी आइटम के ऊपर जो भी प्लस और माइनस का चार्ज होता है वो कहां से आए हैं? आयोनिक बॉन्ड से भी आए हैं, जिसको किसके नाम से जानते हैं? कैटायन और एनायन। क्यों? आयोनिक बॉन्ड से एक चीज फॉर्म होती है। आयोनिक बॉन्ड देयर आर मेनली टू टाइप्स, जो कैटायन और एनायन होते हैं। कैटायन बोलो तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूजिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। गेन और लूज का काम होता है, बताया था। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। कैटायन बोले तो पॉजिटिव, एनायन बोले तो, क्या मेरी बात समझ में नहीं आया? यहां तक क्लियर है? तो आयोनिक बॉन्ड जो होते हैं ना बेटा, शेयरिंग ऑफ द पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? शेयर करता है। क्या करता है बेटा? शेयर करता है। और क्या करता है? लॉस करता है। क्या करता है बेटा? लॉस करता है। अब जरा बताओ, क्लियर करवा दो। एक सेकंड, क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, पूछो ना। क्यों मैंने बोला कार्बन क्यों आयोनिक बॉन्ड नहीं है? मैं बताऊं ना, जरा एक बात बताओ मुझे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब मैं शॉर्ट कर लिखूंगा, ईसी लिखूंगा। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, सी फॉर कॉन्फ़िगरेशन। अब लेवल बढ़ाऊंगा, सिलेबस अब स्टार्ट हो रहा है। अच्छा खासा क्लास लेवल, ये आपके सिलेबस का नहीं, आप दोनों का है। अब ध्यान से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर बोले तो कार्बन का क्या होता है बेटा? मैं बच्चे बताओ, कार्बन का क्या होता है बेटा? 2 और 4। अगर मैंने वैलेंसी की बात की सर, वैलेंसी की बात की कार्बन की, तो आपने मुझे क्या बताया था अभी जस्ट पहले? 4। क्या बताया था मुझे? 4। जरा एक बात बताओ, अगर इसको ऑक्टेट अपना फुल करना है, अगर इसको क्या करना है? अपना फुल करना है, ऑक्टेट। अगर अपना सेल्फ फुल करना, तो मुझे पता है सर जो आपने एक सीरीज मुझे लिखवाई थी, याद करवाया था सर, आप ही ने याद करवाया था क्या? कि मैं 2, 8, 18 और बेटा 32 याद करवाया था कि अगर ऑक्टेट को पूरा करना है ना, अगर ऑक्टेट को पूरा करना है तो आपके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? इतने कुछ होने चाहिए। के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन बेटा? 2, एल सेल में 8, एम सेल में 18 और एन सेल में 32। पढ़ाया था मैंने पढ़ाया था। फिर मैंने कहा सर, अगर मैंने बात की सर के सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन फुल है कार्बन का 2 फुल है, बट एल में कितना है सर? 4। अभी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाया था, तो इसमें के सेल में 2 आया था, एल में सेल में कितना आया था? वो जब एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया था, स्ट्रक्चर बनवाया था, आया था नहीं आया था? जरा एक बात बताना मुझे, अब ध्यान समझना, अब मस्ती बिल्कुल नहीं है, स्टार्ट। जरा बताओ, एल सेल में वैलेंसी कितनी आई? 4। कितनी आई सर? 4, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल को ही क्या बोलते हैं? वैलेंसी। तो जब सर कार्बन की जो वैलेंसी है ना, वो आई 4। अब मैं कह रहा हूं कार्बन आयोनिक बॉन्ड में, आयोनिक आपने क्यों पढ़ा है? आयोनिक का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ द पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मतलब शेयरिंग 2 तरीके से होती है, एक गेन करके और एक लॉस करके। 2 बच्चा बैठा है, या तो वो अपना पैसा दे, अगर उसने अपना पैसा दिया तो लॉस किसका हुआ? तुम्हारा। और जिसने लिया, जिसने एक्सेप्ट किया, उसका क्या हुआ? फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो कुछ दोगे भैया तो कुछ लॉस होगा, भाई तुम ही दोगे, ऐसा नहीं तुम्हारे पास अगर है तो तुम दोगे तो लॉस हो जाएगा तुम्हारा। तो कहने का मतलब मेरा ये बेटा, अब जरा बताओ, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन वो उसको चाहिए फुलफिल करने के लिए? फुलफिल करने के लिए अपना सेल फुल हो जाए, उसके कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? हाँ,
4। बात समझिए, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 4। अब कह रहा हूं सर उसके पास 4 की ही जरूरत है और ये 4 बेटा दे भी तो सकता है। ऑक्टेट तो एक तरीके से और फुल हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया गेन और लॉस करके। या तो तुम भाई अपना दे दो तब भी तुम्हारा ऑक्टेट फुल हो गया, अगला ऑक्टेट फुल है तुम्हारा, या तो तुम अपना लॉस कर दो, और या फिर तुम किसी से ले लो। बात नहीं पड़ी। इसीलिए कार्बन को भी एक चीज और बोला जाता है टेट्रा वैलेंसी। क्या बोला जाता है? टेट्रा। टेट्रा का ही मतलब होता है 4। जहां पे 4 इलेक्ट्रॉन का हो, जहां पे शेयरिंग ऑफ द 4 इलेक्ट्रॉन हो, उसको टेट्रा वैलेंसी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चे? टेट्रा वैलेंसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेट्रा वैलेंसी। मेरी बात समझे नहीं समझे? और क्या बोला जाता है सर? कोवैलेंट बॉन्ड। और यही है कोवैलेंट बॉन्ड जो आज समझा रहा हूं। कार्बन को कभी आयोनिक बॉन्ड नहीं कहा जाता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता रहा हूं, बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है। इतना इंपॉर्टेंट याद रखे ना, क्योंकि कार्बन को हम आयोनिक बॉन्ड इसलिए नहीं करते क्योंकि आयोनिक बॉन्ड जो होता है ना वो शेयरिंग करके और लॉस करके करता है, लेकिन तो कार्बन तो ना शेयर कर पा रहा है ना लॉस ही कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि एकदम मिडिल में फंसा हुआ है। हाँ, ये नहीं कर सकता ना, ये 4 लेगा भी नहीं और ना ये 4 देगा। तो भैया अगर ना लेगा ना देगा जीवन में, तो कंपाउंड कैसे बनाएगा? क्योंकि चैप्टर का नाम पड़ा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसका मतलब कार्बन ने ना कभी किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लिया नहीं और ना कभी अपने 4 इलेक्ट्रॉन दिया नहीं, तो इसका मतलब आज तक कंपाउंड बनाया ही नहीं। कार्बन के नाम से कंपाउंड बने ही नहीं आज तक। तो कैसे आपने इंपॉर्टेंट साइंस में वो इंपॉर्टेंट ऑफ द कार्बन में आपने लिखवाया कि ऑल लिविंग थिंग्स में, फूड में भी उपयोग होता है, क्लॉथ में, कपड़े बनाने में भी इसका उपयोग होता है, मेडिसिन बनाने में भी इसका उपयोग होता है। अभी बताया फ्यूल, पेट्रोल जो आपके यहाँ आते हैं उनकी, उसमें भी कार्बन का उपयोग होता है। मतलब बना नहीं तो कंपाउंड कैसे बना फिर? इसका मतलब उसका नाम क्या होगा? उस कंपाउंड का नाम क्या है? तुरंत आ जाता है कोवैलेंट कंपाउंड। क्या आ जाता है बेटा? नेक्स्ट हेडिंग आपकी आ जाती है कोवैलेंट कंपाउंड। इसका आंसर क्या लिखोगे? लिखवा रहा हूं। अब कहोगे सर कोवैलेंट कंपाउंड क्या है? ध्यान सुनो, कोवैलेंट कंपाउंड क्या है? कोई बताएगा मुझे? कोवैलेंट कंपाउंड आयोनिक बॉन्ड में शेयर करके या तो फिर लूज करके। आयोनिक का काम है शेयर करो या तो लूज करो, जिसका नाम कैटायन और एनायन। कोवैलेंट का मतलब होता है, कोवैलेंट का मतलब होता है को का मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, शेयरिंग दूसरी तरीके से। कैसे? हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे, आप लोग पढ़ते हो स्कूल में, आप लोग जब स्कूल में पढ़ते हो तो कोई एक बच्चा टिफिन में लाता है पास्ता, किसी बच्चे ने लाया पास्ता और किसी बच्चे ने लाया मैगी। मेरी बात समझिएगा, किसी ने लाया मैक्रोनी और किसी ने लाया मैगी। दोनों बच्चे आपस में बैठे हैं, तो आप क्या बोलते हो? आप क्या बोलते हो? भाई थोड़ा सा तू मुझे दे दे, मैं आपकी मैक्रोनी का चीख लेता हूँ, और तू मुझे अपना वो मैगी दे दे, मैं चीख लेता हूँ। करते हो नहीं करते हो? शेयरिंग करते हो। कैसे शेयरिंग करते हो? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल वर्ड। बहुत चीजें क्लियर करवा दूंगा, एक सेकंड में कोवैलेंट समझा दूंगा। शेयरिंग दो तरीके से, ना तो इसमें बेटा क्या हो रहा है, ना तो इसमें शेयरिंग कर रहा है वो, ना तो वो शेयरिंग में कर ले जा रहा है। ऐसा नहीं है भाई, तुमने शेयर किया तो उसने भी तो शेयर किया, और तुमने लिया तो उसने भी तो लिया। शेयरिंग दो तरीके से हुई नहीं, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो बेटा कैसे आयोनिक कार्बन को कह सकते हो? आयोनिक में क्या होता है भाई, अपना शेयर करो तो भाई तुम्हारा लॉस होगा, इसलिए नाम ही पड़ गया कैटायन और एनायन। कैटायन का कहना भाई मैं पॉजिटिव हूं और एनायन का कहना मैं निगेटिव हूं। उसका कहना है भाई निगेटिव, उसने खुद शेयर करा, मैं दिया भाई। अगर मैं ये मार्कर उठा करके दे दिया तो मेरे पास अगर 10 मार्कर मैंने उठा के किसी पर्सन को दिया तो मेरे पास मार्कर कितने बचे? 9। तो 9 बचे ही रहेंगे, मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ही आएगा, पॉजिटिव चार्ज कितना भी कुछ हो जाएगा हमेशा। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन यही होती है, द शेयरिंग ऑफ द पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आर कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। अभी लिखवाऊंगा। इसलिए कार्बन कभी आयोनिक बॉन्ड नहीं होता है, बिकॉज शेयरिंग ऑफ द पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होता। उसमें क्या होता है? शेयरिंग ऑफ द पेयरिंग ऑफ द म्यूचुअल ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? म्यूचुअल वर्ड याद रखना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। हमेशा कैसा शेयरिंग होना चाहिए? ना किसी का लॉस और ना किसी का गेन हो, और शेयर भी हो जाए। क्यों? अगर शेयरिंग नहीं होगा ना बेटा कार्बन तो कंपाउंड आज तक जीवन में बने रहे। जैसे फॉर एग्जांपल कहोगे सर कैसे? ये जरा बताओ, जीवन में कितना भी कोई अमीर आदमी हो, क्या वो जीवन में कभी किसी चीज से लिया नहीं है? क्या शेयर एक दूसरे से कभी नहीं किया है? किया नहीं है भाई। वो दुकान पे नहीं जाता है, अमीर है तो क्या वो दुकान पे नहीं जाएगा भाई? उसको अगर अपनी नीड जरूरी है, अगर उसको खाना है तो कहाँ जाएगा? वो दुकान के ही पास तो जाएगा दुकान पे। ले रहा है नहीं किसी को, अपना पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है नहीं कर रहा है।
और वो ले रहा नहीं ले रहा। तो कहने का मतलब बेटा हमेशा याद रखो, जो आयोनिक बॉन्ड होते हैं ना वो शेयरिंग ऑफ दोनों की डेफिनेशन सेम होती है एग्जैक्ट, बस एक मीनिंग का अंतर होता है, एक मीनिंग का। इसलिए यहाँ पे बोर्ड वाले, क्योंकि बोर्ड ऐसा ही क्वेश्चन बनाएगा बेटा, आपसे ऐसा ही क्वेश्चन बनाएगा। क्या कैसा बनाएगा कि व्हाई डज नॉट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड, कार्बन क्यों आपका कभी आयोनिक बॉन्ड नहीं फॉर्म करता, बिकॉज क्योंकि ये कभी शेयरिंग और पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन नहीं करते। ये क्या करते हैं, ये शेयरिंग ऑफ द पेयरिंग ऑफ द म्यूचुअल ऑफ द इलेक्ट्रॉन करते हैं। क्या करते हैं, शेयरिंग ऑफ द पेयरिंग ऑफ द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन करते हैं। ये हमेशा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना के रखते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल सबसे अच्छा बता दी, कोवैलेंट बॉन्ड कभी जीवन में नहीं भूलोगे, केवल एक चीज याद रख लेना। क्या याद रखोगे बेटा, अपने दो टिफिन की बात है, अपने दोस्त के टिफिन। जैसे हम बचपन में क्या करते थे, दो टिफिन रहती थी, तो किसी ने पास्ता ले, किसी कोई मैक्रोनी लाया, कोई मैगी लाया, तो मैगी वाला उसको दे देता था, तो मैगी खा लेता था, और माइक्रोनी तुम अपनी दे देते थे, वो थोड़ा खा लेते थे। तो आपस में शेयर नहीं करते थे क्या, फिर तुम्हारा लॉस हो जाता था भाई, जितना तुमने दिया तुम्हें वो भी तो नहीं दे देते थे। तो ना किसी का शेयर हुआ, ना किसी का लॉस हुआ। और यही चीज हमें कुछ और नहीं सिखाती, वो क्या सिखाती बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आया कि नहीं आया, सब बताइए तुमसे। आज तो मुझे नहीं लगता कोवैलेंट बॉन्ड कभी जीवन में भूलोगे, ये मैंने बता दिया। डेफिनेशन मत याद रखना पाना, बस याद एक मीनिंग याद रखे रहना। म्यूचुअल वर्ड सर ने किस लिए यूज किया था, मैंने टिफिन के लिए यूज किया था, क्योंकि मैंने बचपन में वाकई में ऐसे काम किए हैं। टिफिन में हमेशा शेयरिंग ऐसा करते हैं, ना तो मेरा लॉस होता है, ना तो मेरा बढ़ता है। तो इसीलिए बेटा अब इसका आंसर लिख लो, जैसे लिखवाना है हमें, इसका लिखो क्या बेटा, कौन सा क्वेश्चन था, हाँ लिखो इसका आंसर लिखो, इसका बिकॉज do not sharing and pairing of electron, sharing अल्फा। देख तुम लोग कंफ्यूज, मैं और इजी कर दे रहा हूँ। do not gaining, क्या लिखो बेटा, कोवैलेंट कंपाउंड gain, because do not gain and loss of the electron, ये लिख लो तुम आराम से, gain and loss of electron। so इसलिए कार्बन आर नॉट क्या बेटा, आयोनिक बॉन्ड। इसका केवल इतना बड़ा आंसर है बेटा, आयोनिक बॉन्ड। कैसा लगा सब बताइए, दिल से बताइएगा, समझ में आया नहीं आया। कार्बन को क्यों आयोनिक बॉन्ड नहीं कहते हो, आया समझ में बेटा। बोर्ड का क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद रख लेना, इसे ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो कार्बन को आयोनिक बॉन्ड इसलिए नहीं कहते, बिकॉज क्या बेटा, इसके आंसर डू नॉट गेन और लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सो इसलिए कार्बन आर नॉट आयोनिक बॉन्ड। कभी भी आप हमारा जो कार्बन होता है, क्योंकि बाद उसके पास लास्ट में कितनी वैलेंसी होती है, ये तो आपको मैंने एग्जांपल समझाया था, ये नोट कर लेना बगल वाला इधर बेटा, ये 4, ना तो आप गेन कर सकते हो और ना ही क्या कर सकते हो, लॉस कर सकते हो। और इसीलिए नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है इनका क्या, कोवैलेंट बॉन्ड। आप चलो समझते हैं कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। थर्ड हेडिंग डालो, थर्ड हेडिंग डालो बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड। हाँ ये नोट कर लीजिए, ये वाला भी समझा दूंगा फिर से है। कोवैलेंट बॉन्ड हेडिंग डालो, अ केमिकल बॉन्ड, a chemical bond formed by mutual understanding, ये आया mutual sharing of the electron, mutual sharing of electron, mutual sharing of electron, pairs between two atoms so that both achieve a stable, और जितने भी स्टेबल होते हैं उनको हम एक चीज और बोलते हैं बेटा, क्या, नोबल गैस। क्या बोलते हैं नोबल गैस, इसलिए देखिए बात करना चाहिए मिनट से जब कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, अभी क्लास 9 में नहीं समझ में आ रहा होगा, पता है।
कोवैलेंट बॉन्ड समझ में आया? इधर सुनो, इधर देखो, कोवैलेंट बॉन्ड समझ में आया? A chemical bond formed by कैसा sharing, कैसा म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन टू एटम, दो एटम के बीच में जब कभी भी दो एटम मतलब एक आप और एक दूसरा कोई होना चाहिए, दो एटम के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा? म्यूचुअल, हमेशा एक साथ ऐसा शेयरिंग होना चाहिए, इसलिए क्या कहा जाता है, और दोनों क्या रहेंगे? स्टेबल। एक ऐसा वर्ड बेटा ये लिखा भी है, सो इसलिए दैट बोथ अचीव अ स्टेबल, इसलिए कार्बन हमेशा क्या होता है बेटा? स्टेबल होता है। क्या होता है बेटा? स्टेबल। तो आप लिख सकते हो सेकंड हेडिंग, कार्बन आर स्टेबल सो, इसलिए इट इज अ कोवैलेंट बॉन्ड, इट इज अ कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। नोट करो बेटा अच्छे तरीके से, कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन आर स्टेबल, कार्बन स्टेबल होता है, इसलिए क्या होता है? हमारा कार्बन जो होता है ना बेटा कोवैलेंट बॉन्ड होता है। नोट करो। अब अगर कोई पूछेगा बता दोगे क्वेश्चन आंसर, इसका आंसर बता दोगे? ये रहा आपका क्वेश्चन, ये था आपका क्वेश्चन, ये रहा आपका आंसर। आयोनिक बॉन्ड शेयरिंग ऑफ द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट म्यूचुअल नहीं होते हैं हमेशा। किसी ना किसी का लॉस होता है, किसी का कोई गेन करता है, कोई लॉस करता है, उसका नाम पड़ जाता है कैटायन और एनायन। और इसीलिए हमारे जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, ना तो ये कैटायन होते हैं ना तो एनायन होता है, ये हमेशा ऐसा शेयरिंग करते हैं जो क्या करते हैं? एकदम म्यूचुअली रहते हैं, ना तो किसी का लॉस होता है ना किसी का गेन होता है। हमेशा ये कैसे रहते हैं बेटा? स्टेबल रहते हैं। कैसे रहते हैं बेटा? और जितने भी स्टेबल वाले इलेक्ट्रॉन हैं, ध्यान सुनिएगा, जितने भी स्टेबल वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो हमेशा कौन होते हैं बेटा? कौन होते हैं ये? कहाँ पाए जाते हैं? नोबल गैस कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं बेटा? नोबल गैस। नोबल गैस वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, जितने भी एल्केन ग्रुप में होते हैं, एल्केन ग्रुप वाले जितने भी होते हैं इलेक्ट्रॉन, पीरियड कितने होते हैं बेटा? 7। ग्रुप कितने होते हैं? 18। कितने बेटा? 18। पीरियड 7, ग्रुप 18। तो ग्रुप 18 वाला जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सारे क्या होते हैं बेटा? नोबल गैस। तो हमारा कार्बन भी वही का है, नोबल गैस। क्लियर? क्यों? तो इसका मतलब अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब सर जितने भी क्या बोलते हैं, जितनी भी जैसे नोबल गैस के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका मतलब वो सारे कोवैलेंट बॉन्ड होंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड कहता ही है हम ऐसा शेयरिंग करते हैं जो हमारा म्यूचुअली हो, ना किसी का लॉस हो ना किसी का गेन हो। आई होप मुझे लगता है आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ाते हैं सर इनकी प्रॉपर्टी, जैसे हमने उसमें आयोनिक की प्रॉपर्टी पढ़ाई, अब इसमें प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे। अब आपको ये लग रहा होगा सर जब आयोनिक का उल्टा क्या है? कोवैलेंट है, ये शेयरिंग पेयरिंग ये भी करता है। कैसे करता है? कैटायन और एनायन के उपलक्ष्य में। लेकिन यहाँ पे कौन सा कैटायन एनायन है? ये भी शेयरिंग करता है, बस एक साथ करता है, ना तो किसी का कैटायन ना तो किसी का एनायन, ना किसी का एनायन ना किसी का कैटायन। ये दोनों आपस में म्यूचुअल दो पेयर होने चाहिए, दो एटम के पेयर होने चाहिए। बात खत्म। क्या यहाँ तक समझ में आया? अब हम प्रॉपर्टी लिखवाते कोवैलेंट बॉन्ड की। इस क्वेश्चन के तहत आपको मैंने कोवैलेंट बॉन्ड कैसे समझाया अच्छे तरीके से आपको याद रखना होगा, क्योंकि 4 ही इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट में 4 ही इलेक्ट्रॉन है, और वो 4 कैसे लेगा, वो 4 कैसे लूज करेगा, इसके इतने बाद या तो फिर ले भाई, अगर 7 होता तो चांसेस होते हैं एक इलेक्ट्रॉन में लेना चाहता हूँ, तो कैटायन और एनायन वो एनायन कौन हो जाता है? आयोनिक बॉन्ड हो जाते हैं। लेकिन 4 फंसे 4 है तो वो दे या तो कोई ले, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे होते बेटा? कोवैलेंट होते। कैसे होते बेटा? कोवैलेंट। क्लियर? फिर से पढ़ा दिया। अब हेडिंग डालो बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। चलो जरा बताओ मुझे फिजिकल स्टेट क्या होगी? अभी मैंने पढ़ाया था फिजिकल स्टेट क्या होती है, किसके किस अवस्था में पाए जाते हैं? सॉलिड और लिक्विड और गैस। जरा मैं आयोनिक का जस्ट उल्टा है, कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा आयोनिक उल्टा होता है। इसका मतलब आयोनिक बॉन्ड में क्या प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी, वो केवल सॉलिड में पाया जाता है, लिक्विड और गैस में नहीं पाया जाता। क्या मेरी बात क्लियर है यहाँ तक? सेकंड फिजिकल सॉलिड लिक्विड और गैस, और क्या इनका पूछने जा रहा है? हाँ, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर, बिकॉज the force of attraction, because the force of attraction, because the force of attraction
attraction very weak are very weak very good करो ऑलरेडी। अब जरा एक बात तो मुझे एक सेकंड ऊपर देखो, देखिए कितने तो लोग मेरी चीज पढ़ाई हुई याद रखते हो। जरा क्या बताओ मुझे, आयनिक बॉन्ड में इस यहाँ पे लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो देख जरा कॉपी उठा के देखना, उसमें मैंने आयनिक में क्या लिखा रहा होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, कंफर्म 100% लिखा रहा होगा, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सेकंड इधर समझो, इधर नहीं इधर देखो जरा एक बात बताओ मुझे, जरा इधर पूछो क्यों होता है लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, किसी का मेल्टिंग पॉइंट लो और हाई क्यों होता है? बिकॉज क्योंकि जो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर सब डिपेंड है। मैंने उसको बताया ना, सॉलिड में जितना जितना इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है उतनी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट एनर्जी हमें क्या लगती है, ज्यादा लगती है, नहीं लगती है? आपको पता है, अच्छा मैंने पढ़ाया है, जितना ही इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम, जितना ही कम उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई। मेरी बात समझे नहीं समझे भाई? जैसे पानी होता है, पानी का लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, देन कंपैरिजन तो कम है, लेकिन जब उसको मैं बर्फ बनाता हूँ तो क्या करता हूँ, फ्रिज को क्या कर देता हूँ, उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या कर देता हूँ बेटा, बढ़ा देता हूँ। बात समझ में नहीं समझ में? सेम टू सेम एग्जैक्ट यहाँ पे भाई ठंडी के मौसम में मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, कम, बिकॉज दिस इज अ फॉग, दिस इज अ गैस, दिस इज अ लिक्विड फॉर्म। लेकिन जब उसी को बर्फ बननी होती है ना, तो इतना मेल्टिंग पॉइंट हाई करता है, बन जाती है। सेम टू सेम यहाँ पे देखो बेटा, इधर देखो, बिकॉज क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी वीक। इसका मतलब जो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर वो होंगे आइटम होंगे ना, वो भी कैसे होंगे, लूज होंगे या फिर बहुत ही ज्यादा हाई होंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब आर वेरी वीक, तो इनके बीच में आइटम कैसे होंगे, बहुत ही पास पास होंगे या फिर दूर दूर होंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक, हाँ वीक है, तो आइटम एक दूसरे से कैसे होंगे, पास पास होंगे, दूर होंगे। वेरी गुड, लिख लो तुरंत, ऑप्शन ही तो बोला गया है क्या। और हाँ अब जरा बताओ बेटा, इधर इधर बताओ, जब आपका आइटम एक दूसरे से दूर दूर है, तो पुअर कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी करेगा कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करेगा? पुअर करेगा, बात करता हूं। वेरी गुड, लिख लो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, खत्म, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तुम ही लोगों से आंसर पूछूंगा, सब तुम्हें आता है, केवल तुम लोग थोड़ा सा गलती कर दो। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, क्योंकि बेटा क्यों होता है ऐसा इनका, बिकॉज जो नंबर ऑफ आइटम है ना, नंबर ऑफ आइटम आर वेरी लूज, आर वेरी लूज। कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, जस्ट बताओ, खुद ही का आंसर तुम ही लोग बताओगे आंसर, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ। पूरा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहते हैं किसी भी एटम को, क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके नंबर, उनके अंदर जो नंबर ऑफ आइटम है ना, वो कैसे होता है बेटा, बहुत ही ज्यादा ढीले ढाले होते हैं, लूज होते हैं। मेरी बात समझ में आई नहीं है? ये कार्बन तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है, कम करता है बेटा, कम कम करता है, हाँ कम लिखा है ना, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कहाँ ये लिखा कि बिल्कुल नो, मैंने थोड़ी लिखा है, करो भाई। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जहां जहां होगा वहां पे कुछ ना कुछ चार्ज पहले ही बता दिया बेटा। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सबसे कम भाई, हाइड्रोजन गैस है, इसकी स्थिति तो बहुत ही कम होगी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होगी, लेकिन क्या इसके पास चार्ज नहीं होगा, गुड कंडक्टर। हमने पुअर बोला, पुअर कंडक्टर, लेकिन पुअर का मतलब जैसे कोई बच्चा होता नहीं, कहते नहीं एकदम पुअर नंबर आया है, पुअर नंबर, तो इसका मतलब वो जीरो नंबर थोड़ी ना लाया है, उसका भी मतलब थोड़ी होता पुअर जीरो। और भाई 80 में आप 20 नंबर पाए हो, 80 में 17 नंबर पाए हो, या फिर 80 में 0 पाए हो, लेकिन 0 वाले को और 17 वाले को आप पुअर ही तो नाम दोगे, नाम क्या दोगे, पुअर ही दोगे। तो इसका मतलब थोड़ी ना कि 17 ही नंबर वो 0 लेके आया है, लाया तो होगा ही कुछ ना कुछ, लेकिन गधा का मतलब गधा है, पुअर का मतलब क्या, गंदा। तो है तो आपका कहना सही कि कार्बन करता है ऐसा थोड़ी ना, लेकिन मैंने कहा क्योंकि इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन है भाई, 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कैसा करता है बेटा, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिकॉज क्यों बेटा, क्योंकि नंबर ऑफ द आइटम आर वेरी लूज। मेरी बात समझ गए कि नहीं समझ गए, पक्का बोलोगे, बोलोगे, क्योंकि सबका जाने रहो। बिकॉज क्यों होता है पुअर कंडक्टर ऑफ, इनका भी देख रहे हो और इनका भी देख रहे हो, क्योंकि लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है। क्यों? क्योंकि जब सर आइटम दूर दूर है, तो जाहिर सी बात इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कैसा रहेगा, वीक वीक रहेगा, कमजोर रहेगा। मेरी बात समझे नहीं समझे? तीनों प्रॉपर्टी आई होप मुझे लगता है कोवैलेंट बॉन्ड की अब जल्दी आप प्रॉपर्टी नहीं भूलेंगे, एकदम इजी फॉर्म में समझा दिया। समझ में आया? आएगा किसी डाउट? चलिए नेक्स्ट हेडिंग है आपकी सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट हेडिंग डाल सॉल्युबिलिटी। ये किसमें किसमें खुलते हैं, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी मतलब बेटा घुलन, क्या घुलन। तो लिखो सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, सॉल्युबल इन
ऑर्गेनिक substances and insoluble only water except sugar in water नोट कर लो इसे फटाफट। जल्दी जल्दी टी शर्ट छपवा लेंगे क्योंकि घर के कपड़े बनाते हैं अच्छा नहीं। एक संस्कार को नहीं क्लासे एक टी शर्ट है सही है। तो इसमें ये क्या पूछूं छपवा के ले आओ, सही बता, छपवा के ले आ रहा हूँ। बहुत गरीब हो सवाल और अच्छी बात है काटो ना काटो वीडियो लेकिन थोड़ा कम हो। हाँ चलो बाहर है सुने तो भैया अब ना रियाई करो, अब ना बोलो, लेकिन सबके सामने ना बोलो बस। अब तो करते भाई, लेकिन आज करते बस, आज करते बहुत ज़रूरी है। एक दो लोगों का पेमेंट फंसा है ना, जो मैं क्या करता हूँ वो दोनों का पेमेंट होता है तो मैं जल्दी करवा दूँ। एक पर्सन मांग रहा है, उसको बहुत ज़रूरत है भाई, किसी की नीड होती है, हमसे भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमसे कोई कहता है बोल मुझे अच्छा नहीं लगता। सबसे बड़ी चीज़ ये हमारे अंदर एक बहुत गंदी आदत है, मुझसे कोई बोल के कह रहे इंसान देखो मेरा कभी जल्दी फंसता नहीं, जो मांगता है पहले कर देते हैं। ठीक है तो इस बार लेट होगा रीज़न कि हमारा स्कूल भी बंद है। हो गया तो क्या लिखा है इसने, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये ज़्यादातर कौन से ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में मतलब कोई बताया मुझे, खाद्य पदार्थ में ये ज़्यादातर घुलते हैं। एंड इनसॉल्युबल में भी एक जगह केवल घुलता है, इसमें इनसॉल्युबल ओनली वाटर छोड़ करके एक्सेप्ट शुगर इन वाटर। शुगर और वाटर में केवल घुलता है, बाकी और किसी में, क्योंकि जब तक वाटर था तब तो ये तो घोल लेता है, वाटर में घुल जाएगा, लेकिन शुगर एंड वाटर में शुगर के जाने से ही तुरंत ही ये इनसॉल्युबल बन जाता है। हमारा पानी सॉल्युबल जो रहता है वो इनसॉल्युबल बन जाता है, फिर भी ये शुगर और वाटर में क्या कर जाता है, हमारा कार्बन डिसॉल्व हो जाता है। बाकी इसके अलावा इनऑर्गेनिक मैटर में, हमारे मैटर दो तरीके होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दो तरीके होते हैं। तो ये बाकी उस वक्त कभी किसी में हमारा कार्बन कभी किसी में घुलता उलता नहीं। मेरी बात समझे कि समझे, ठीक, ये याद रखना, इतना बहुत ज़्यादा डेंजर चीज़ नहीं। अब चलिए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बेटा यहाँ पे कंपाउंड लिख देना, बॉन्ड आप पढ़ाने जा रहे हैं, बॉन्ड आप पढ़ाने जा रहे हैं। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, अब मैंने बॉन्ड के बारे में बेटा ना, मैंने बॉन्ड के बारे में आप लोगों को बता सकते हैं। लगभग हमारे सिलेबस में कितने तरीके के बॉन्ड हैं, मेनली कितने, इधर कितने 3, जिसमें हम लोग कर पढ़ते हैं किसके बारे में। अगर सिंगल बॉन्ड है तो आप क्लास 12 में पढ़ोगे अल्केन, क्या पढ़ोगे, अल्केन, एन। जब डबल बॉन्ड है तो अल्कीन, ईन पढ़ोगे, ई यानी ईन पढ़ोगे लास्ट में। और थर्ड बॉन्ड है तो किसी भी एटम के बीच में अल्काइन, क्या पढ़ोगे बेटा, अल्काइन। ये चैप्टर का नाम ही पढ़ा है, हेलो अल्केन, हेलो एरीन और हेलो एराइन, ये चैप्टर का नाम ही पढ़ा क्लास 12 में कि 11 में चैप्टर का नाम है। क्लियर, तो उसके बारे में लोग यहीं पे डिटेल में पढ़ लेंगे, यही टाइप पढ़ा देंगे सब लोगों को, ताकि ये ना कोई कहे चैप्टर खत्म नहीं होगा। चलो हेडिंग, तो देयर आर कोवैलेंट बॉन्ड। अगर कोई पूछता है कोवैलेंट बॉन्ड कितने तरीके होते हैं तो आप क्या बोलोगे बेटा, 3। कौन कौन से सर, लिखो बेटा, सिंगल बॉन्ड, क्या, सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट लिखो बेटा डबल बॉन्ड, क्या लिखोगे, डबल बॉन्ड। और थर्ड क्या लिखोगे बेटा, ट्रिपल बॉन्ड, क्या लिखोगे बेटा, ट्रिपल बॉन्ड। नोट करो। तो कितने टाइप के बॉन्ड होंगे बेटा, देयर आर मेनली 3 टाइप्स। कौन कौन से, सिंगल, डबल और ट्रिपल। तो हमारे लगता है हमारे पूरे लाइफ में सिंगल बॉन्ड तो कोई नहीं है, हम अपने
प्रैक्टिकली लाइफ में बताएं, फिजिकली लाइफ में तो कोई सिंगल नहीं है। सिंगल बॉन्ड है ना एच अरे हम अपने प्रैक्टिकली लाइफ बता रहे हैं, अरे हम अपने लाइफ में बता रहे हैं। हम एक हैं एटम, हम क्या हैं एक एटम, लेकिन हम सिंगल है क्या? हम हैं, तुम लोग नहीं नालायक, हम तो ये है। चलो हमसे बड़ा सिंगल एटम कौन है? चलो तो सिंगल बॉन्ड का मतलब ये हो बेटा, कार्बन, अच्छा पढ़ रहे कार्बन के बारे में, तो कार्बन का ही एटम लेके चलेंगे, जो चैप्टर का नाम ही पढ़ा है कार्बन, तो तुम कार्बन की बात करेंगे। तो बेटा एक बात बताओ मुझे, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, समझ गए? ऐसा कुछ रहता है, ये बॉन्ड मैंने कि पढ़ाया भी था, ये क्या होते हैं बेटा? बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं? बॉन्ड। जब कार्बन के बीच में ये दो लकीर बनी रहे तो समझ जाओ कितने बॉन्ड कार्बन के पास? दो। और जब कार्बन के बीच में तीन डंडी रहे तो समझ जाओ कि कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड। क्या मेरी बात समझे? समझे? जब कार्बन, एक कार्बन का एटम दूसरे कार्बन के एटम के साथ सिंगल लकीर से जुड़ी रहे तो समझ जाना कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। जब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, जब उसके बीच में दो डंडे से जुड़ा रहे तो समझ जाना डबल बॉन्ड है। जब एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में तीन डंडी से जुड़ा रहे तो कौन सा बॉन्ड होता है बेटा? ट्रिपल बॉन्ड। क्या मेरी बात समझे? नहीं समझे? समझ गए? नहीं समझे? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक बेसिस क्लियर है? आगे और क्या पढ़ाया गया अब सुनिए। इसके बाद हम आपका स्टार्ट करेंगे कल, यहाँ तक आज आपका ग्रुप कोवैलेंट बॉन्ड तक लिखवाए थे, तो नीचे कोवैलेंट बॉन्ड पढ़े। हाँ, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी तक जितना पढ़ा, अभी तक जितना पढ़ा लिखना तो लिख लो। अल्केन बोलते क्लास 12 में, बाकी कल पढ़ाएंगे इस बारे में। अल्केन पढ़ते हैं और उसको क्या पढ़ते हैं बेटा? अल्काइन। आइन, ये तीन बेसिक होता है, आइन, ईन और एन, ईन और आइन। तो बाकी अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, क्योंकि तीनों में जो कॉमन है एल और एल, ये तीनों में साइन होते हैं। बस अगर कहीं पे सिंगल बॉन्ड आधे बता, इधर सुनो, समझ जाना ये तो सिंगल बॉन्ड है भी। और अगर कोई पूछ ले वो बताओ हेलो अल्केन और हेलो एरीन में के चैप्टर में बताओ इसको क्या बोलोगे, तो आप बताना क्या होता है सर? अल्केन होते हैं। क्या होते हैं? अल्केन होते हैं। अभी इसी में सब वो भी पढ़ाऊंगा, आप लोगों ने नाम सुना होगा, इथेनॉल सुना है, प्रोपेनॉल सुना है, मिथेनॉल सुना है, जितने भी ऑल वाले ग्रुप हैं, अल्कोहल वाले ग्रुप आ रहा है, अल्कोहल इसी चैप्टर में आएगा, कार्बन के ही चैप्टर में आएगा, क्योंकि कार्बन हमारा अल्कोहल भी बनाता है। जो आप बाद में क्या पढ़ते हो? OL, क्या पढ़ते हो बेटा? OL, या वो सॉरी क्या पढ़ते हो? OH पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो बेटा? OH, इसी में आ रहा है। हाँ, अभी बस पढ़ाएंगे इसमें। तो जो हम हमेशा मिथेनॉल कैसे लिखा जाता है इतना क्लियर करा रहा हूँ, अगर ध्यान से पढ़ोगे ना तो आज के बाद कभी भी अगर ऐसा लिखा रहे C2H5 ऐसा नहीं, मैं तुम्हें ध्यान से पढ़ो, मैं हर एक केमिकल नेम याद करा दूंगा, गारंटी है, गारंटी है। बस आप थोड़ा सा मेहनत करो। लिखा है C3H6 ऐसा कुछ बन गया था। कभी आप ये नहीं देखोगे ना बेटा, क्या बोलते हैं C2H4 ये लिखा होता है। कभी आप C2H5 नहीं देखोगे, कभी भी कोई कंपाउंड बनता है C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, हम सबका नाम बताएं। देखो अगर ध्यान समझना, अगर ये लिखा हो तो CH4 आप सबको बता दोगे। CH4 क्या अभी भी मैंने रटवाया है? मिथेनॉल, क्या ये मिथेनॉल? क्या है मिथेनॉल? कैसे मैंने बोला बेटा मिथेनॉल? रटाऊं? पढ़ाऊं तुम्हें? रटना नहीं है, अब ऐसा कई तरीके की रटाना नहीं, आपको मैं एक प्रॉपर्टी लिखवाऊंगा। क्या? ये मैं ये सब कल पढ़ाऊंगा, कल तक बोल रहे मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। क्या? डेक। ये 10। अब जरा बताओ, ध्यान रखना, हमेशा जहां पे कार्बन एक होगा ना, जहां पे कार्बन एक होगा, जहां पे कार्बन क्या होगा? देखो तो जब हमेशा बेटा जानते हो, एक चीज और तुम्हें बताऊं, थोड़ा सा ध्यान देना, कार्बन को जरूरत कितने की थी? ये H4 यहाँ पे क्यों लगा है? C2H6 आएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आएगा, अब सही है, 10 आएगा, C4 के साथ H10 लगेगा। क्लियर करवा दे रहा हूँ कैसे सर, H के बगल 12 H के बगल 10 ये कैसे लगाया जाता है, सिखा दे रहा हूँ, परेशान मत करो। कार्बन को कितने एटम की जरूरत थी? कितने? अपना ऑक्टेट बड़ी लड़ा दूंगा, कितने ऑक्टेट की जरूरत थी? 4। अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए कितने की जरूरत थी? तभी तो कोवैलेंट नाम पड़ा, उसका टेट्रावैलेंट नाम पड़ा। ब्यूट को आप टेट्रा भी बोलते हो बेटा, टेट्रा भी बोलते हो।
ब्यूट को आप टेट्रान बोलते, बहुत सारे नाम होते केमिस्ट्री में इसको। चाहे टेट्रा वैलेंसी बोलो, वो वैलेंसी में आ जाता है टेट्रा वैलेंसी। ब्यूटेन में बोलो, ये उसमें कंपाउंड में बोलो तो ब्यूटेन का कंपाउंड है, कंपाउंड में ब्यूटेन का कंपाउंड है। वैलेंसी किसकी है? टेट्रा वैलेंसी है। क्यों? क्योंकि सर ये टेट्रा वैलेंसी ऑलवेज हमेशा कौन से बॉन्ड बनाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड का नाम बोलो तो कोवैलेंट बॉन्ड है। तो कितने बॉन्ड थे बेटा? 4, और चारों बगल कौन रहता है कार्बन के बगल हमेशा? कार्बन के चारों साइड कौन जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन। कौन जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन। तो जरा बताओ, जब C1 था, ध्यान से क्लियर कर दो, ये सब केमिकल फार्मूला बताए कहीं से बन के नहीं आए बेटा, बहुत आसान है। आपको ध्यान देना, कभी भी आप पहचानोगे, कभी भी ऐसा कंपाउंड जो बहुत थक जाए, सर मिथेनॉल है, अरे सर पता नहीं प्रोपेनॉल कैसे आप बता देते हो, आप कैसे टीचर खड़े होकर नाम बता देता है, लिख देता है C4H10, बताओ ना कौन सा नाम है? कोई भगवान नहीं है यहाँ पे, सब यही है। ये एक बेसिक कैटेगरी। अभी तुमको बताओ, जरा बताओ, मैंने कहा जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, मिथेनॉल, मिथाइल, मिथनाइल, तीनों के नाम है, कहां से आए हैं? सिंगल, डबल और ट्रिपल। क्यों? क्योंकि सर ने सिंगल बॉन्ड में अल्केन, मिथेन, क्या बोलते हैं उसको? मिथेन। मिथेन क्या था सर? ये CH4 मिथेन बोलते नहीं हो? जरा सर्च करके देखना, अभी उसने पढ़ाया, मैं इसका नाम क्या बताया था? CH4 का मिथेन बताया था। इसके बाद CH3 लिख दूं। CH3 क्या होता है? अमोनिया। अमोनिया को पढ़ाऊंगा, अभी चैप्टर पढ़ाऊंगा, तुम्हारे में है अमोनिया के चैप्टर अलग से सिखा दूंगा। ये केमिकल रटना मैं कहा रहा था, बस वेट करो, तुम आने का वेट करो, सब सिखा दूंगा। ये कोई रटने वाली चीज नहीं है। और जो टीचर रटाता होगा, रटना नहीं है तुम्हें केवल ध्यान देना। आज वो दिन है, आपको इसी चैप्टर पढ़ाऊंगा कैसे आप अब आज मिथेन को मिथेनाइल, मिथेन का जस्टी नाम मिथेनाइल होता है, मिथाइल बोल देते हैं। मिथेन के 3 नाम, मिथेन तो बोले, मिथाइल बोले, कहां से? एन, मिथेन, मिथाइल, मिथाइल नहीं है, अल्काइल, अल्कीन और अल्केन। बताओ, वही एक कंपाउंड का नाम लोग 3 बार केमिस्ट्री में नाम लेते हैं। इतना लड़के परेशान होते हैं, सर ये मिथेन बोलो इसे, कभी कभी यही टीचर साला यही लिख करके मिथनाइल बोल देता है, लेकिन टीचर की गलती नहीं है। वो देखता है ना बेटा, जब कार्बन के बगल 2 बॉन्ड हो और इस पे और इस पे और इस पे और ऐसे जुड़ा होगा ना, तो बेटा इसको क्या बोलोगे तुम? अब मिथेन नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे? मिथाइल। मिथेन बोलोगे, क्या बोलोगे? मिथेन बोलोगे। जब इसकी जगह देखा ट्रिपल बॉन्ड लगा है ना, तो क्या बोलोगे? अगर हाथ में बोलोगे तो बोलेगा मिथाइल बोलेगा, वही एक का कार्बन होगा, कहीं और का नहीं, बस ये है। तो देखो सीखो कैसे बता रहा हूँ, बस थोड़ा सा 1 मिनट सुनो। देखो जरा बताओ, अब तुम लोग बताओ, अब कार्बन जब 1 था, ध्यान सुनना, ये हाइड्रोजन 4 कहां से आया? क्योंकि कार्बन जो है ना वो टेट्रा वैलेंसी है सर, उसको 4 चीजों की आवश्यकता होती है, उसको अपना वैलेंसी पूरा करने के लिए ना उसको 4 बॉन्ड बनाना है, 4 एटम चाहिए उसे। तो भाई वो 4 एटम के आसपास कौन आया? कौन आया बेटा? हाइड्रोजन। तुम्हें एक ही चीज मैं बताऊंगा, सारे नाम ऑटोमेटिक आ गए। भाई जब C1 था तो H कितना था सर? 4। इसका नाम क्या है सर? मिथेन। क्या नाम है? मिथेन। मेरी बात समझे नहीं समझे? ध्यान समझना बेटा, हुआ ना मिथेन। अब जरा मुझे बताओ बेटा, मैंने लिख दिया सर C2 H4, अब इसी को मैं लिख दूं H6। अब 2 आइटम बढ़ने जाएंगे, 2। क्यों? क्योंकि इधर 1 की जगह कार्बन कितना है? 2, तो इधर 2, 4 की जगह 2, 6 हो जाएंगे। अब मैं लिखूंगा इधर C3, तो इधर H कितना हो जाएगा? 1। 2 आइटम बढ़ेंगे, बस 2 आइटम 1। अरे बेटा इधर 1 था, तो 1 के रहने पर उसको अपना टेट्रा वैलेंसी पूरी करने के लिए कितने हाइड्रोजन? 4। जब ये 1 की जगह जब ये 2 हुआ, तो 2 आइटम इधर भी तो बढ़ेंगे। भाई ये 4 था, अब 2 बढ़े नहीं, 6 बढ़े। इधर से फिर 1 अपना बढ़ाया, तो इधर 2 फिर बढ़ा, 8। अब C4H10, C5H12। सी लोग कहते हैं अरे सर ये देखो स्टेबल ऐसे टीचर का फार्मूला लिखवा के चला जाता है, लगता है अरे टीचर बाबा आप कहीं भगवान होगा यार, अभी राम। तो बेटा साइंटिस्ट कोई नहीं है, भगवान ही सब, ये सब चोमू चीजें हैं। अब देखो तुम नाम बताओगे, इसका नाम क्या है सर? मिथेन। इसका नाम तुम बताओ, हेल्प लो बस। सेकंड पे क्या था? मिथेन, और ये था इथेन, इथ। इसका मतलब ये क्या हुआ? अगर कहीं भी ये फार्मूला आ जाए C2H6, तो आप इसको इथेन बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो? हाँ, इथेन नहीं बोल सकते हो। थर्ड क्या है? प्रॉप। बस एन लगा दे तो बेटा पीछे सब जगह एन।
ए लगाते जाओ। क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड चल रहा है सर, कार्बन कार्बन, कहीं इसके पीछे दो बॉन्ड नहीं लगा, कहीं नहीं लगा है। अभी तो एक सिंगल ही बॉन्ड लगा रहा है। सी के कितने एटम है? जब मैं पीछे बॉन्ड लगाऊंगा तब अभी आप तो जरा बताओ सबके पीछे ए लगा दे रहा हूं, सबके पीछे। चलो बताओ, ये बताओ किसका फार्मूला है? पहले C3 देखो, 3 प्रॉप सर पढ़ाया था। आगे में कौन सा बॉन्ड दिख रहा है? इसके आगे कोई पीछे कोई बॉन्ड नहीं लगा है, कोई बॉन्ड नहीं लगा। इसको अल्केन होगा, एन लगा दो, अलग हटाओ, इधर भी अलग हटाओ, इधर भी अलग हटाओ, बस आइन इन, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? बॉन्ड के ऊपर। तुरंत बताओ ये कौन हुआ बेटा? C3 स्टेट प्रोपेन। C4 स्टेट कौन हुआ? ब्यूट था, एन लगाओ, ब्यूट एन मतलब ब्यूटेन। पांचवा C5 पेंट था, एन लगाओ, पेंटेन। कौन सा? अब बताओ दुनिया में अगर ऐसे फार्मूले याद रहेंगे तो आप बता जाओगे, बता जाओगे। जो केमिकल फार्मूला में पीछे पापा लोग कहीं से कोई पेस्टिसाइड लेके आते थे, कोई दवाई का डब्बा लेके आते थे, उसमें लिखा रहता है यार इथेनॉल, उसका फार्मूला सर इथेनॉल का था C2H सर H6 लिखा था सर। हम कह रहे थे कैसे कैसे कंपनी वाले छाप देते हैं, कैसे फार्मूला याद होता है। तुम भी फार्मूला याद कर सकते हो, आप जाके देखना अपने दवाई के डिब्बे में, सब में ऐसे लिखा होगा तो आप समझ जाओगे हाँ सर ने मुझे कैसे सिखाया था। क्यों? कार्बन के पास कितने टेट्रा वैलेंस पूरी करने के लिए कितने हाइड्रोजन? 4। तो बेटा जब कार्बन 1 था तो H4 था, तो जरा बताओ जैसे 2 हुआ तो H6 दो इलेक्ट्रॉन हमेशा बढ़ते जाते हैं, क्योंकि अपने आप को डबल कर रहा है ना। कार्बन 2 किया, अब कार्बन मेरे को 3 किया, कार्बन 4 किया, तो इसके पीछे दो इलेक्ट्रॉन बढ़ते गए, दो इलेक्ट्रॉन बढ़ते गए। तो ऐसे में 10 तक लिख डालूंगा, सबका नाम बता पाओगे नहीं बता पाओगे? भाई 5 तक लिख लिया, C6 लिख लिया, H14 हो जाएगा, C7 लिख लिया, H कितना हो जाएगा बेटा? H कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। जरा बताओ इसका क्या नाम हो गया? हेक्स, हेक्सेन। क्या हो गया? ये हेक्सेन है सर। ये क्या है? हेप्टेन है। अभी C8 लिख दूं, ऑक्टेन है सर। C9 लिख दूं सर, नोनेन है। और उसमें क्या है? डिकेन है। ऐसे भाई सारे फार्मूले बनते हुए चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं आती। अब मैं इसका नया फार्मूला कर लूँ। C के पीछे 2 फार्मूला, H ये 3, H ये H, इसके पीछे ऐसे बताओ आप क्या बोलोगे इसका बेटा? आप क्या बोलोगे? तो याद रखो हमेशा CH3 याद रखें। जब H3 हो जाए, जब H क्या हो जाए? 3 हो जाए और उसके से 2 बॉन्ड आ जाए, तो अब ये सर क्या हो गया? मैं पहली बात तो कार्बन है तो मीथेन तो होगा नहीं, क्या होगा? मीथेन होगा। क्या होगा? मीथेन। क्यों? उसके पीछे कौन से बॉन्ड? 2। बोलोगे नहीं बोलोगे? बढ़ाते जाओ, मीथेन, इथेन, प्रोपीन करते जाओ, ब्यूटीन, हेप्टीन, ऑक्टीन। कर लोगे नहीं लोगे? आ जाएगा समझ में? आपके लिए क्वेश्चन भी आगे बढ़ जाइए भैया, कर लोगे? हो जाएगा। तो ऐसे ही कोई बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है। तो ऐसे ही लोग टीचर आपको बताते चले जाते हैं कि ये है ऐसा, इसको आप मिथाइल बोल दो, किसको आप मिथाइल बोल दो, किसको आप ये चीज़ें बोल दो। कोई बेटा बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, ऐसी नॉर्मल चीज़ें हमें पढ़नी रहती है। आप क्या कर ले जाओगे बेटा? सीख ले जाओगे। यहाँ तक हो जाएगा पक्का? चलो मेरे साथ 2 क्वेश्चन करो, बच्चा होगा फटाफट। तो ये आपको भी मैं याद करवाऊंगा, कल लिखवाऊंगा इसको अच्छे तरीके से। यहाँ तक चलो 2 क्वेश्चन है, तुम लोग करके आओगे घर से। SW है, हाँ रफ में करके आओ, फिर यहाँ मैं फेयर करवाऊंगा। और बोर्ड में कितनी बार पूछा गया देख लेना, मैं लिखवा दूँगा। क्वेश्चन है बेटा आपका, स्टेट एनी 2 प्रॉपर्टी ऑफ, स्टेट एनी 2 properties of, state any 2 properties of ionic bond, sorry covalent bond, कोवैलेंट बॉन्ड। बता लोगे नहीं बता लोगे? बता लोगे? कोवैलेंट बॉन्ड की 2 प्रॉपर्टी बताओ। तो 2 प्रॉपर्टी क्या है? बता दो। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? लो होते हैं। क्यों होते हैं? अगर आगे इसके आगे मैं लिख दूं, क्वेश्चन आगे आप पढ़ा दो, गिव रीजन। इनका रीजन बताओ क्यों होते हैं? क्योंकि इनके बीच के जो एटम के इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, वो कैसा होता है बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? वीक होता है। कर लोगे? सेकंड क्या बताओगे? सेकंड क्या बताओगे? इनका पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके बीच का जो एटम है ना, इनके दोनों एटम के बीच में क्या होता है? इनका भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है? बहुत ही ज्यादा कम होता है। बात समझ में? 2 प्रॉपर्टी लिख लो। कर लोगे? विदाउट मैंने आपको रीजन लिखवाया है, रीजन मैंने लिखवाया है, दोनों का लिखवाया है। कर लोगे? पहला क्वेश्चन ये ध्यान कितनी बार पूछा गया है? 2014, 2020, 2021, 2023, 2024 तक पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन स्टेट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है?
गिव रीजन का क्वेश्चन है, गिव रीजन में आया था, वो गिव रीजन में आया था, गिव रीजन में क्या क्वेश्चन आया था बेटा? पहला गिव रीजन में आया था कि वाई टू कोवैलेंट बॉन्ड कंपाउंड, एक मिनट चलिए, वाई टू कोवैलेंट बॉन्ड, वाई टू कोवैलेंट बॉन्ड हैव लो मेल्टिंग, लो, ये भी इतना आसान हो गया, हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कर लोगे बेटा? अब तो आसान हो गया, हाँ हो जाएगा। आपको बॉइलिंग बॉन्ड को उसकी लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होती है? बता लोगे ना आपको क्यों होती है लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट? अभी लिखा है कोवैलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी में लिखाया है, क्योंकि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है बेटा? वीक होता है। आंसर बस इतना ही आंसर लिखा है। ऐसे बोर्ड में गिव रीजन दिया रहता है और एक एक नंबर का रहता है, क्या तो लियो क्वेश्चन इतना बड़ा पूछे गिव रीजन का क्वेश्चन है और आंसर, लेकिन तुम्हें तो आंसर पता है, इसका भी आंसर तो एक आंसर है, एक लाइन का क्या लिखोगे? बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आर वेरी वीक, ऐसे क्वेश्चन पूछता है बोर्ड वाला। ये कितनी बार आया जानते हो? ये है, इसका नहीं लिखा मैंने, सेकंड लिखो इसका, सेकंड क्वेश्चन ये कल मैं करूंगा आपसे, रफ में खुद से प्रैक्टिस करके लाना। सेकंड क्वेश्चन है वाई डू कोवैलेंट बॉन्ड नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वाई डू कोवैलेंट बॉन्ड, वाई डू कोवैलेंट बॉन्ड नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कर लोगे अब? इसका आंसर कौन सा होगा? बिकॉज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इनके आइटम के बीच में का जो स्पेस होता है वो क्या होता है बेटा? वेरी लूज होता है, इसलिए हमारा इनका जो कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? बहुत ही कम होता है, पुअर होता है। इसका आंसर हो जाएगा, घर से सब लोग प्रैक्टिस करके लाओगे, इसका अच्छा आंसर बना के लाओगे। और लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, व्हाई डज, थर्ड, व्हाई डज, लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डज CCl4, ये आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, CCl4 नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये जाके घर पे थोड़ा सा फाइंड करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिसिटी दो THOUGH, दो इट कंटेन क्लोरीन, इट कंटेन क्लोरीन, क्लोरीन के मिलते ही ये हमारा CCl4 क्यों कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करता है? ये बोर्ड में पूछा गया बेटा 2018 से, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2024 में आया हुआ क्वेश्चन, ये 4 बार आया क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में। आज तक कितने क्वेश्चन? ये क्वेश्चन करके लाना। दो प्रॉपर्टी, कोवैलेंट बॉन्ड की दो प्रॉपर्टी क्या होती है? ये गिव रीजन के 3 क्वेश्चन आपके, ये जवाब करके लाने हैं, ठीक। और सबका आंसर मैंने आज बताया है, सबका आंसर मैंने बहुत ही आसानी तरीके से सब पढ़ाया है। दो प्रॉपर्टी मैंने बताई है, व्हाई डू कोवैलेंट बॉन्ड हैव लो मेल्टिंग, कोवैलेंट बॉन्ड की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम होती है, ये भी मैंने पढ़ाया है। और व्हाई डू कोवैलेंट बॉन्ड नॉट कंडक्ट, कोवैलेंट बॉन्ड वाले जो पुअर कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहा जाता है उनको, ये कर लेना बेटा। व्हाई डज CCl4 नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो CCl4 का जो कंपाउंड आपने दिया है ना, CCl4 का जो CCl4 का जो कंपाउंड आपने दिया है, ये क्यों कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करता है? तो पहली चीज तो अगर इसका नॉर्मल आंसर देखा जाए ना, क्वेश्चन खुद कह रहा है ये चाहता क्या है बनाना, कोई मुझे बताओ इसका आंसर चाहता क्या है बोलना? ये वन वर्ड में आंसर चाहता है, हाँ। ये रीजन के आंसर बहुत छोटे होते हैं, बोर्ड में बस वो छोटा चीज वो खुद कह रहा है, वो आपको आंसर बता रहा है, बस आप थोड़ा पढ़े हो, बस टीचर अगर पढ़ा रहा था ध्यान से सुने हो इसका आंसर। बोर्ड वाला क्या कह रहा है कि जो CCl4 के जो कंपाउंड बने हुए हैं ना, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। बिकॉज क्यों? क्योंकि CCl4 वाले कंपाउंड क्या होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं कि नहीं होते हैं? पहला तो आंसर यही है। और क्यों कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं? कार्बन का तो आप जानते ही हो, कार्बन का तो आप जानते ही हो, Cl का निकाल के आगे देख लेना, उसका भी कार्बन के और क्लोरीन के बराबर ना आ रहे बताना, दोनों में वो भी 4 ही बचेगा लेने के लिए, वो भी 4 ही बचेगा लेने के लिए। इसलिए CCl4 वाले कंपाउंड हमेशा कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बिकॉज ड्यू टू उनका मेन रीजन क्या है? ये CCl4 वाले कंपाउंड जो है ना, वो क्या होते हैं बेटा? कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। समझ गए? ये चारों का आंसर करके आइएगा, सब लोग उस पर करके आएंगे और फिर इसका एग्जैक्ट आंसर कहूँगा। समझ गए?
आई होप सभी बच्चों को समझ में आएगा। ठीक है, मिलते हैं, टाटा बाय बाय।